किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलकर आया वो क्या कह रहा है, और जो किसान लगातार इतने दिनों से विरोध में हैं उनकी क्या मांगे, तब आपको हम समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि कृषि कानून पर किसान के सामने आ गया है। देखिए, कानून के समर्थन में जो किसान गए कृषि मंत्री से मिलने, उन्होंने हरियाणा के किसान थे, प्रगतिशील किसान है ये, और इन्होंने कृषि मंत्री को समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। वो चिट्ठी भी हमारे पास है। विरोधी किसान सरकार से अभी हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं और 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री के साथ भी इनकी बात हो चुकी है। अब समर्थक किसान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मंडी व्यवस्था और एमएसपी सिस्टम जारी रखी जाए, जो सरकार कह रही है। विरोधी क्या कह रहे हैं? एमएसपी की लिखित गारंटी दीजिए। शिवराज जी भी अभी बोल रहे थे, आप सुन रहे थे। अब आगे आइए, समर्थक किसान क्या कह रहे हैं? नए कानून में जरूरत के हिसाब से सुधार हो और यह रद्द ना हो। तो देखिए, वही तो सरकार भी कह रही है। सरकार कह रही है हम आपकी बातों को मानते हैं और जहां संशोधन कर सकते हैं हम प्रस्ताव सरकार ने दे दिया ना, इन किसानों ने मना कर दिया। ये कह रहे हैं सुधार नामंजूर और कानून हर हाल में रद्द हो, ये विरोधी किसान कह रहे हैं। अब देखिए समर्थक किसान क्या कह रहे हैं? नए कृषि कानून किसानों के फायदे में है। क्यों फायदे में? हमने सुनाया अभी आपको। किसान विरोधी जो है वो ये कह रहे हैं नए कानून से बिचौलियों और पूंजीपतियों को फायदा होगा, ये विरोधी किसान कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक किसान को फायदा नजर आ रहा है, एक किसान को नुकसान नजर आ रहा है, तो पुष्पेंद्र जी यहां तो अब किसानों में ही दो राय बढ़ती दिख रही है, क्या होगा अब? नहीं, किसानों में कोई दो राय बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये समझ का फेर हो सकता है कुछ किसान भाइयों का। देखिए, कृषि क्षेत्र में जो है सुधार होने चाहिए, इसका सबने समर्थन किया था, लेकिन इसमें जो एमएसपी की गारंटी वाला मुद्दा है वो मेन मुद्दा है। आप उसको क्यों नहीं कर देते? भाई, प्राइवेट सेक्टर पे भी अगर एमएसपी लागू कर दी जाएगी तो क्या तकलीफ है? अब ये पुष्पेंद्र जी, एमएसपी की गारंटी तक ये आंदोलन रहा कहां? ये आंदोलन तो कानूनों को रद्द करने से लेकर एक्टिविस्ट और वामपंथी जो जेल में बहुत सारे बंद हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं, लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, उनको छुड़ाने तक पहुंच गया। वॉशिंगटन में खालिस्तानी नारे लगाए जा रहे हैं, आपने देखी होगी खबर। वाशिंगटन में क्या हो रहा है उसका कोई कंट्रोल यहां से नहीं हो सकता। हमारा ना खालिस्तानी ना पाकिस्तानी नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, टू बी वेरी क्लियर, ना मैं आपको कह रहा हूं ना भारत में किसी किसान नेता को कह रहा हूं, लेकिन वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने न केवल वहां पर नारेबाजी हुई है, उनकी प्रतिमा पर स्प्रे पेंट किया गया रात में, बल्कि खालिस्तानी नारे लगे हैं वहां पे। ये वॉशिंगटन डीसी में मैं बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं। अरे तो बोलने तो दीजिए मुझे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बताते? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने बयान दिया है। कोई लेना देना नहीं है। मैं आ रहा हूं शिवराज जी, आ रहा हूं। किसी एंटी सोशल एलिमेंट से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसान अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर हाजिर हुआ है और अपनी सरकार के सामने हाजिर हुआ है। सरकार भी चुनी हुई है, इसी देश की है और इसी देश के किसान है, तो इसमें एमएसपी की गारंटी देने में क्या आपत्ति है? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए, एमएसपी की गारंटी पर भी किसान फायदे बता रहे हैं, एक बार फिर से हम वो सुनाएंगे आपको, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ये आंदोलन केवल एमएसपी की गारंटी तक ही रह गया है? शिवराज जी, केवल एमएसपी की गारंटी तक रह गया है? कृषि कानून रद्द करो, बिजली बिल का कानून रद्द करो, पराली का कानून रद्द करो, इन लोगों को जेल से बाहर निकालो, यहां ये करो, ये तो आपकी तो पूरी लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। इस बात की क्या गारंटी है सरकार कल एमएसपी की गारंटी दे और आप कानून आंदोलन खत्म कर दें? कोई लंबी लिस्ट नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें थी, उनको सबको मान लिया था सरकार ने। मेन मुद्दा यही था, इसको सरकार नहीं मान रही है, इसीलिए ये चीज बढ़ती चली जा गई और अंत में किसानों ने कहा ठीक है, जब तुम मानते ही नहीं हो, जो 100 में से 80 नंबर का क्वेश्चन है एमएसपी की गारंटी का, उसको नहीं मान रहे तो रिजेक्ट करो। और जो आपने एक बात कही कि साहब पहले तो एमएसपी की गारंटी नहीं थी, तो नया संसद भवन क्यों बना रहे हो? पहले जैसा ही संसद भवन बना रहे हो क्या आप? जब नई चीज बनती है तो सारी चीज अमूल चूल परिवर्तन होता है, तो क्या जरूरत थी नए संसद की? पुराना भी ढा दो, वैसा ही बनाओ फिर। तो पुरानी कुछ कमियां थी, उसी वजह से तो किसान की मांग थी, शोषण हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर लगातार शोषण कर रहा था, और हमने सारे आंकड़े सरकार के सामने रखे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।